बेलछी नरसंहार की कहानी, जिसमें जिंदा जलाए गए 8 दलितों समेत कुल 11 लोग। खेतों में पड़ी हड्डियां देख इंदिरा गांधी भी रो पड़ी। राजधानी पटना का बेलछी गांव, तारीख 27 मई 1977। सुबह के 6 बजे गांव का दबंग महावीर महतो साथी मंगरू को आदेश देता है, जाओ सिंघवा को अपने साथ लेकर यहाँ आओ। मंगरू के जाते ही महतो अपने 30-35 साथियों को बुलाकर गली में छिपने को कहता है। सभी के हाथ में हथियार थे। सुनो, जैसे ही वो आए उस पर टूट पड़ना, बचना नहीं चाहिए। कुछ देर में मंगरू सिंघवा को साथ लेकर वापस आया। सिंघवा के साथ उसके ससुर जानकी पासवान और 4-5 लोग भी थे। सिंघवा ने जैसे ही घर में पहला कदम रखा, पीछे से एक शख्स ने सिर पर जोरदार लाठी मारी। सिंघवा के साथी उसे छोड़कर फौरन दलित बस्ती की ओर भागे। लाठी डंडों के साथ 10-15 लड़कों को इकट्ठा कर वो वापस महावीर की घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे महावीर के आदमियों ने उन पर फायरिंग कर बंदी बना लिया। सिंघवा समेत कुल 11 लोगों को महावीर के सामने पेश किया गया। सभी के शरीर से खून बह रहा था। महावीर बोला, कारे सिंघवा, तू खेत जोतेगा हमारा? चल आज खेत जोतवाते हैं। इसी बीच परशुराम धनुक नाम के एक आदमी ने कहा, भैया इन्हें खेत ले चलो, सभी के स्वर्ग का इंतजाम कर दिया है। उन लोगों ने गांव के बाहर मक्के के एक खेत में चिता तैयार की थी। धनुक ने मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। तभी महावीर बोला, इन हराम को लाइन में खड़ा करो। सभी 11 लोगों को घसीटकर एक लाइन में खड़ा किया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। महावीर और धनुक ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सभी जमीन पर गिर पड़े। तभी महावीर बोला, इन्हें उठाओ और आग में झोंक दो। सभी को चिता की आग में झोंक दिया गया। 12 साल का एक लड़का गोली लगने के बाद भी जिंदा था। वो बार बार चिता से बाहर निकल रहा था। महावीर ने गुस्से में आकर गड़ासे से उसकी गर्दन अलग कर दी और आग में फेंक दिया। जब गांव में खबर फैली तो हाहाकार मच गया। मरने वालों में 8 दलित और 3 सुनार थे। हत्या का आरोप लगा महावीर महतो, परशुराम धनुक समेत कुल 31 लोगों पर। ये सभी कुर्मी जाति के थे। देर शाम पटना और बाढ़ पुलिस बेलछी पहुंची। पटना डीसी के एन अर्धनारीश्वर ने पूछा, ये कत्ल किन लोगों ने किया? गमछा बनियान पहने 40 साल के जानकी पासवान बोल पड़े, साहब, महावीर महतो, परशुराम महतो और उसके करीब 30-35 लोगों ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने मेरे दामाद सिंघवा को भी मार दिया। क्यों मारा उन्होंने? साहब, गांव की जमीन पर कुर्मी लोगों का कब्जा है। वे हमसे मजदूरी कराने के बाद पैसे भी नहीं देते। सिंघवा इसका विरोध करता था। उसने लड़कर कई मजदूरों को पैसा दिलवाया था, इसलिए उन्होंने धोखे से घर बुलाकर सभी को मार डाला। पुलिस ने 31 लोगों पर हत्या, अपहरण, आगजनी सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस इसे गैंगवार कह रही थी, जबकि वामपंथी दल और दलित नेता जातीय नरसंहार। ये वो दौर था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। पुलिस ने महावीर महतो के साथ सख्ती दिखाकर उससे पूरा सच उगलवा लिया। महावीर ने बताया, साहब, सिंघवा हमारे आदमियों को मारता था, गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काता था। एक दिन पहले ही सिंघवा और उसके आदमियों के साथ हमारी गोलीबारी हुई थी। अगले दिन सुबह सुलह के लिए बुलाकर मैंने उसे मार डाला। पुलिस ने 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बेलछी नरसंहार के करीब 2 हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस बुरी तरह हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार ने दलितों का साथ दिया था, वे भी हार गए। 13 जुलाई 1977 को रामविलास पासवान ने बेलछी नरसंहार में मारे गए लोगों की अस्थियां लोकसभा में सबके सामने रख दी और बोले, ये नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि दलित भूमिहीन थे और उन्होंने लड़ाई छेड़ने का फैसला किया। याद रखिए, जब भी कोई दलित अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो एक नहीं कई बेलछी होंगे। इस बीच कांग्रेस नेता सीताराम केसरी की सलाह पर 13 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची। खराब मौसम के चलते वो हाथी पर बैठकर गांव पहुंची थी। अगड़ों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस को इंदिरा के इस कदम से दलितों और पिछड़ों का साथ मिला।
जनवरी 1980 में इमरजेंसी के बाद हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 542 में से 353 सीटें जीतकर वापसी की। जून 1980 में कांग्रेस ने बिहार में भी सरकार बनाई और जगन्नाथ मिश्र सीएम बने। उसी साल पटना हाईकोर्ट ने महावीर महतो और परशुराम धनुक को फांसी जबकि 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नवंबर 1983 में महावीर और परशुराम को भागलपुर जेल में फांसी दी गई। बेलछी नरसंहार के करीब 10 साल बाद तक तो बिहार शांत रहा, लेकिन 1987 में दलेल चक बघौरा में 54 राजपूतों और 1992 में 12 गांव में 35 भूमिहारों की हत्या के बाद